नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा, कल के आगे हम लोग करेंगे आज कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था, कैसे था, उत्तरी सीमा, पूर्वी सीमा, दक्षिणी सीमा और पश्चिमी सीमा तक हम लोग बात कर चुके थे। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे इसका उत्खनन होने से कुछ न कुछ प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि क्षेत्र कौन सा है। जैसे अफगानिस्तान में कौन सा क्षेत्र है, बलूचिस्तान में, भारत के हम लोग कई पार्टों में देखते हैं कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और इसके साथ एक एक क्षेत्रों को हम लोग लेकर फिर बात करेंगे कि इसका खोज कौन किया था, यहाँ से कौन सा साक्ष्य मिला है। एक एक टॉपिक करके हम लोग बात करेंगे। सपोज करिए जैसे हड़प्पा को हम लोग लेंगे तो हड़प्पा के बारे में विस्तार से एकदम चर्चा करेंगे फिर कि हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य मिला है, खुदाई से लेकर कौन कौन उसमें खुदाई किए थे। उसी तरह मान लीजिए मांडी को ले लिए, बागपत को ले लिए, बालाथल को ले लिए, कालीबंगा को ले लिए, कुछ भी एक ले लीजिए, तो उसको एक एक हम लोग बात करेंगे कि वहाँ पे खुदाई कौन किया था और वहाँ से साक्ष्य कैसे मिला था। जैसे हम लोग बात करते हैं जलीलपुर को, तो जलीलपुर से हम लोग देखते हैं कि मछली पकड़ने का साक्ष्य है। लोथल से हम लोग गोदीबाड़ा का, पतन का या बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है। प्रभास पाटन से भी यही, सुतकोतदा से भी यही। स्नानागार का साक्ष्य हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से मिलता है। गर्तावास का साक्ष्य हम लोग देखते हैं कि बुर्ज होम से मिलता है। काली चूड़ियाँ का साक्ष्य हम लोग देखते हैं कि क्या बोलते हैं, कालीबंगा से मिलता है। मृतकों का टीला हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले आज क्षेत्र के बारे में थोड़ा समझ लें कि क्षेत्र कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में हम लोग 3 पार्टों में देखेंगे। एक अफगानिस्तान। पहली बात तो ये कि अफगानिस्तान तक इसका विस्तार नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता का। ये अपवाद के तौर पर है 2 क्षेत्र, एक सोरतगोई है, दूसरा मुंडी गाँव। उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और दूसरा हम लोग ले लिए बलूचिस्तान को, कि बलूचिस्तान में कहाँ था, उसका क्षेत्र और किस नदी के तट पर वो सब बसे हुए हैं। भारत में और पाकिस्तान दोनों को साथ में हम लोग लेकर चलेंगे कि भारत और पाकिस्तान में कहाँ से कहाँ तक उसका क्षेत्र का विस्तार था। तो पहले हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान पर कि अफगानिस्तान के किस क्षेत्रों पर उसका विस्तार था। तो सोरतगई, क्या था, सोरतगई। और दूसरा एक है मुंडी गाक, क्या नाम है, मुंडी गाक। और एक सोरतगई आक्सस और कोकचा नदी, कौन से नदी, आक्सस और कोकचा नदी के संगम पर स्थित था। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहली बात तो क्वेश्चन यही बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान तक इसका विस्तार नहीं रहता है, लेकिन अपवाद स्वरूप 2 ऐसे क्षेत्र हैं, बताइए उस क्षेत्र कौन से हैं। तो पहला एक क्षेत्र है जिसका नाम है, क्या बोलते हैं, सोरतगई, और दूसरा क्षेत्र है मुंडीगाक। ठीक। और पूछ देगा सोरतगई किस नदी के संगम पर बसा था, तो एक आक्सस और दूसरा कोकचा। इन दोनों के संगम पर देखते हैं हम लोग कि क्या बोलते हैं, बसा है कौन, सोरतगई। तो ये है अफगानिस्तान का। बलूचिस्तान के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बलूचिस्तान के बारे में देखेंगे सुतकांगेडोर एक क्षेत्र है जो हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी सीमा का नेतृत्व करता है। तो पूछेगा क्वेश्चन ये कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी सीमा कहाँ तक था, तो सुतकांगेडोर तक था। ये दक्षिण बलूचिस्तान के सब क्षेत्र हैं। तो सुतकांगेडोर, सुतका को, बालाकोट, डाबरकोट, 4 क्षेत्र ऐसे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में बलूचिस्तान से हैं। पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी सीमा कौन था, तो सुतकांगेडोर किस नदी के तट पर था, तो दास्क नदी के तट पर। पूछेगा कि हड़प्पा का चौराहा या हड़प्पा सभ्यता का चौराहा किसे कहा जाता था, ये क्वेश्चन आईएएस में बन चुका है। तो हड़प्पा सभ्यता का चौराहा किसे कहा जाता था, तो सुतकांगेडोर को कहा जाता था। किसको कहा जाता था, सुतकांगेडोर को कहा जाता था। अब देखिए, ये एक सुतकाको है। सुतकाको किस नदी के तट पर है, तो सादिकौर नदी के तट पर है। इसकी खोज कौन किया था, तो जॉर्ज एफ डेल्स किए थे। कौन, जॉर्ज एफ डेल्स। इसकी खोज कौन किया था, तो आरएल स्टाइन किए थे। कौन किए थे, आरएल स्टाइन। ओके। सुतकांगेडोर की खोज कौन किए थे, आरएल स्टाइन। किस नदी के तट पर है, तो दास्क नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी सीमा है सुतकांगेडोर। सुतका को सादिकोर नदी के तट पर है, जॉर्ज एफ डेल्स इसकी खोज किए हैं। बालाकोट बिंद्रा नदी के तट पर है। डाबरकोट की खोज आरएल स्टाइन किए हैं और
सुतकांगेडोर की भी खोज आर.एल. स्टाइन की है। तो ये 4 क्षेत्र है बलूचिस्तान यानी सिंधु घाटी सभ्यता का, डाबरकोट, बालाकोट, सुतकांगेडोर और सुतका को। ठीक, भारत और पाकिस्तान में हम लोग देखते हैं कि इसका विस्तार कैसे है। तो सिंध प्रांत में हम लोग देखते हैं कि सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है, चनउदड़ो है, कोटदीजी है, आमरी है, अली मुराद है और जुडेर जोदड़ो है। क्या है? मोहनजोदड़ो, चनउदड़ो, कोटदीजी, आमरी और क्या बोलते हैं अली मुराद और जुडेर जोदड़ो। ये जो तीनों क्षेत्र है ये सिंधु नदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बना इसलिए मैं तीनों को ज़्यादा है वो कर रहा हूँ। अभी बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो, चनउदड़ो, कोटदीजी, आमरी, अली मुराद और जुडेर जोदड़ो, 6 क्षेत्रों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक एक करके खुदाई कौन किया, किस नदी के तट पर है और कैसे इनका विस्तार है और क्या यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पाक के पंजाब मतलब पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांत में हड़प्पा, रहमान, ढरी, गुमला, जलीलपुर, यही जलीलपुर से, यहीं से हम लोग देखते हैं कि मछली पकड़ने का सबसे पहली बार साक्ष्य मिलता है। कहाँ से? जलीलपुर से। डेरा इस्माइल। तो ये सभी क्षेत्रों के बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि हड़प्पा, रहमान, ढरी, गुमला, जलीलपुर, डेरा इस्माइल, एक एक करके बात करेंगे। हरियाणा से राखीगढ़ी, बनवाली, सिसवल, मिताथल, कुड़ाल और बालू, इसके बारे में भी बात करेंगे कि राखीगढ़ी से क्या साक्ष्य मिला है हम लोग को, बनवाली से साक्ष्य क्या मिला है। तो हल्का टेराकोटा सबसे पहली बार कहाँ से मिला है? तो बनवाली से मिला है। सिसवल से क्या मिला है? मिताथल की खोज कौन किया है? मिताथल से क्या मिला है? कुड़ाल की खोज कौन किया? कुड़ाल से क्या मिला है? बालू की खुदाई कौन किया है? बालू से क्या मिला है? उसके बारे में बात करेंगे। पंजाब का रूपनगर को रोपड़ भी कहा जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जो स्वतंत्रता के बाद खुदाई की जाने वाला पहला स्थल है। तो क्वेश्चन ये IAS में बन चुका है या बन सकता भी है भविष्य में कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जो स्वतंत्रता के बाद पहली बार खोदा गया था, स्वतंत्रता के बाद पहली बार खुदाई हुई। तो रूपनगर या रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में। कोटला जियांग खान के बारे में बात करेंगे, चक 86 के बारे में बात करेंगे, बाड़ा के बारे में बात करेंगे, संगोल के बारे में बात करेंगे और ढेर माजरा के बारे में बात करेंगे। ठीक, अब देखिए राजस्थान, घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा, काली चूड़ियाँ, बालाथल, तरखान वाला डेर, यहाँ से तीनों जगह से बात करेंगे कौन खुदाई किया, कैसे साक्ष्य मिला और एक एक करके हम लोग बात करेंगे। उत्तर प्रदेश से क्या मिला है साक्ष्य और कौन से कहाँ खुदाई हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो आलमगीरपुर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सीमा का नेतृत्व कर रहा है। किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर है। बड़गांव और हुलास सहारनपुर में है, इसके बारे में बात करेंगे। मांडी, बागपत, सुनौली वाला, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। महाराष्ट्र का एकमात्र क्षेत्र जो दहमाबाद, प्रवरा नदी के तट पर, जो हम लोग देखते हैं कि दक्षिणी सीमा का नेतृत्व करता है और एक उत्तरी सीमा का नेतृत्व यहाँ पे करेगा कौन? मांडा, जम्मू। गुजरात में 2 भाग, एक कच्छ है, कठियावाड़ वाला क्षेत्र लेंगे। कच्छ में हम लोग देखते हैं कि धौलावीरा, जहाँ से 3 भागों में देखते हैं कि नगरों को बांटा गया था, तो उसके बारे में बात करेंगे। एक सूचना पट्ट प्राप्त होता है धौलावीरा से, तो वहाँ से बात करेंगे। देसलपुर, सुरकोतड़ा, यहाँ बात करेंगे। कठियावाड़ वाले में तेलोत के बारे में बात करेंगे, कुंतसी के बारे में बात करेंगे, शिकारपुर, मेघम, भेगनार, रंगपुर, लोथल, रोजदी, नागेश्वर, प्रभास पाटन जो एक बंदरगाह था, नगवाड़ा, यहाँ पे बात करेंगे। एक एक क्षेत्र करके हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे रूपनगर है, यहाँ पे रंगपुर है, कन्फ्यूज ना हो। एक मांडा है जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है, जो उत्तरी सीमा का नेतृत्व करता है, चिनाब नदी के तट पर है। अब देखिए, ये हम लोग देखें कि क्या बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसे था। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे भी बना दूँ, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। अभी आपसे पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी का उत्तरी सीमा क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे क्योंकि मैं बता दिया कि उत्तरी सीमा क्या है। तो मांडा किस नदी के तट पर? चिनाब नदी के तट पर, जम्मू में। ये क्वेश्चन बन सकता है, बनता भी है। दक्षिणी सीमा पूछ देगा, तो दक्षिणी सीमा बताइए क्या है? दहमाबाद,
प्रवरा नदी के तट पर, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे ये भी बता देंगे, आप पूछ देगा कि दैमाबाद कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में इनाम गांव के बारे में बात करेंगे वहाँ पे, वो दूसरा थोड़ा सा टॉपिक है। पूर्वी सीमा पूछेगा, कहाँ है पूर्वी सीमा, तो हम लोग बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है। किस नदी के तट पर है, तो इंडन नदी के तट पर है, ये भी बता दिए, ये भी आप देखकर बता देंगे। पश्चिमी सीमा का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो हम लोग देखें कि बलूचिस्तान का एक क्षेत्र है जिसका नाम है सुतकांगेडो, जो दास्क नदी के तट पर है, हड़प्पा का चौराहा कहा जाता है, और इसकी खुदाई आर.एल. स्टाइन ने किया था, तो ये भी आप बता देंगे। अब बताइए, आराम से क्वेश्चन बन रहा है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे, और अगले टॉपिक में हम लोग जब मिलेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से शुरू करेंगे, हड़प्पा की खुदाई से, और हड़प्पा के बारे में बात करेंगे, और हड़प्पा की शुरू से लेंगे कि शुरू से हड़प्पा की खुदाई कैसे हुई, कौन कौन किया, क्या वहाँ से साक्ष्य मिले। हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे क्षेत्र हैं जो प्राक हड़प्पा के बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं। तो प्राक हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा और हड़प्पा तीनों क्षेत्रों का नेतृत्व करते हैं। तो ऐसे क्षेत्र कौन सा है, तो राखीगढ़ी है, बनवाली है, ठीक, बनवाली है, और इधर हम लोग देखते हैं कि धौलावीरा है, सुरकोतड़ा है, ठीक, सुरकोतड़ा हो गया, और सुरकोतड़ा हो गया। इतने क्षेत्र हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का तीनों भागों से नेतृत्व करते हैं। धौलावीरा, सुरकोतड़ा, राखीगढ़ी, बनवाली, ये क्षेत्र हैं, ठीक। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें नगर कहा जा सकता था। एक है लोथल, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, हड़प्पा, बनवाली, धौलावीरा, ये सब क्षेत्र ऐसे हैं। कालीबंगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नगर कहते थे, कि ये नगर है। तो पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से शहरों को हम लोग नगर कहते थे, तो आप आराम से यहाँ से देखकर बता देंगे कि धौलावीरा है, कालीबंगा है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, चनहूदड़ो है, हड़प्पा है, बनवाली है। तो इसको आराम से आप देखकर बता देंगे। और कौन ऐसे क्षेत्र हैं जिसको तीनों मतलब प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और क्या बोलते हैं, उत्तर हड़प्पा के बारे में नेतृत्व करते हैं, तो धौलावीरा है, सुरकोतड़ा है, इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं राखीगढ़ी है, बनवाली है। तो ये सब क्षेत्र हैं, ठीक। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और वो हम लोग का क्या होगा, हड़प्पा, सिर्फ हड़प्पा क्षेत्र कैसे, किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है, कौन वहाँ पे खुदाई किया था, क्या वहाँ से साक्ष्य मिलता है, वहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।